आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। महाकुंभ में दोबारा लगी जबरदस्त आग, कई टेंट जलकर हुए राख। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर पाया काबू। अगर सरकार के इंतजाम अच्छे होते तो महाकुंभ में ना होती कोई दुर्घटना। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार को ठहराया जिम्मेदार। अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। बोले, मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की जमानत होगी जब्त। और प्रशांत कुमार और मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह पहुंचे प्रयागराज। 3 फरवरी को होने वाले तीसरे अमृत स्नान से पहले सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। आइए बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज महाकुंभ में आज 30 जनवरी को एक बार फिर आग लग गई थी। ये भीषण आग महाकुंभ के सेक्टर 22 में लगी थी, जिससे हर तरफ अफरा तफरी मच गई थी। इस आगजनी में कई सारे टेंट भी जलकर राख हो गए हैं। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई थी। आप बता दें कि ये आग महाकुंभ के सेक्टर 22 में झूसी इलाके के छतनांग घाट के पास स्थित नागेश्वर पंडाल में लगी थी। आग इतनी ज़बरदस्त थी और भयानक थी कि इसकी लपटें दूर से ही नज़र आने लगी थी। लोग काफ़ी दूर से ही आग की लपटों को देख पा रहे थे। फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गई और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। 40-45 मिनट के आसपास एक सूचना प्राप्त हुई कि टेंट्स में आग लगी है। मौके पर आकर के देखा गया तो जो 15 टेंट थी, इनके अंदर आग लगी थी, जिसपे फायर सर्विस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आग को बुझाया और नियंत्रित किया। एक्सेस रोड यहाँ पे नहीं थे, जिस कारण आने में थोड़ा सा तकलीफ हुई, परंतु अभी स्थिति अंडर कंट्रोल है और कोई भी जनहानि नहीं है, कोई भी सिंगल बर्न नहीं है। और जो हिदायत हैं वो उनको दी जा रही हैं। एसडीएम महोदय द्वारा भी बताया गया है कि जो अनऑथराइज टेंट्स हैं वो लगाया गया था। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर सरकार के इंतजाम अच्छे होते तो महाकुंभ में यह दुर्घटना ना होती। जो हुआ उसकी जिम्मेदारी सरकार की है। इंतजाम सरकार के अच्छे होते तो शायद ये घटना न होती। जो बात ये कही जा रही थी कि इतने लोग श्रद्धालु आएंगे, लोग स्नान करेंगे, और कई सरकार के माध्यम से यहाँ तक आया कि ये अधिकारियों के लिए और खासकर जो सुरक्षा में लगे हैं उनके लिए ये मैनेजमेंट की स्टडी भी होगी, और उसके बाद ये घटना होना 25 लाख कम है और मदद करनी चाहिए। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार और मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह उस क्षेत्र का निरीक्षण करने प्रयागराज पहुंचे जहां 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के अवसर पर भगदड़ मची थी। वो वसंत पंचमी के अवसर पर 3 फरवरी को होने वाले तीसरे अमृत स्नान से पहले सुरक्षा व्यवस्था की भी निगरानी करेंगे। और महाकुंभ के डीआईजी वैभव कृष्ण ने कहा है कि हम बसंत पंचमी के मुख्य स्नान पर्व की तैयारी कर रहे हैं। ड्यूटी को और मजबूत किया जा रहा है। पहले के निर्देशों के क्रम में जैसे 29 तारीख को वीआईपी मूवमेंट की इजाजत नहीं थी, वैसे ही 3 तारीख को भी नहीं होगी। आगामी बसंत पंचमी का मुख्य स्नान पर्व है, उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और अगेन पूरे जो हमारा पिलग्रिम मूवमेंट है उसकी तैयारी कर रहे हैं। उसी के विषय में ड्यूटीज को और स्ट्रेंथन किया जा रहा है। देखिए, वो यातायात योजना का पार्ट है। फिलहाल अभी सुबह हम लोगों ने सारे पुल खुलवाए हैं, भीड़ का प्रेशर कम हो गया इसलिए। लेकिन बसंत पंचमी से पहले अगेन जो हमारे हमें जोनल प्लान लागू करने के लिए जैसे पुल बंद कराने होते हैं और खुलवाने होते हैं, उसी अनुसार करवाएंगे। सर, मुख्यमंत्री ने कहा है कि वीआईपी कल्चर बंद करेंगे और गाड़ियां नहीं आने देंगे परिसर में। और अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर बोली सपा सांसद डिंपल यादव के कहा कि भारी मतों से जीतेंगे हमारे प्रत्याशी अजीत प्रसाद। मिल्कीपुर का माहौल सपा के पक्ष में है। प्रयागराज हादसे पर कहा कि हादसा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी संवेदना उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने को खोया है। ईश्वर से प्रार्थना है कि जो घायल हैं वो जल्द स्वस्थ हों। सरकार से भी कहना है कि मुआवजे की राशि बढ़ाई जाए और जिनकी मौत हुई है उनके शव उनके परिजनों को जल्द सौंप दिए जाएं। मिल्कीपुर में रोड शो करने पहुंची हैं सपा सांसद डिंपल यादव। समाजवादी
मिल्कीपुर उपचुनाव जीतने जा रही है। क्या लगता है कि मिल्कीपुर चुनाव में समाजवादी पार्टी अजीत प्रसाद कितने वोटों से विजयी होंगे? इसके बारे में मैं नहीं कह सकती हूँ कितना वोट मिलेगा, लेकिन बहुत अच्छी जीत होगी और यह पूरा जो मैसेज जाएगा मिल्कीपुर से पूरे प्रदेश और देश को एक मैसेज देने का काम होगा। प्रयागराज की घटना में क्या कहेंगी? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना है। हमारी संवेदना उन परिवार वालों के साथ। और डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक भी महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंचे। महाकुंभ और मिल्कीपुर चुनाव को लेकर बोले कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतने जा रही है। समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त होने वाली है। इनके कुकर्मों को मिल्कीपुर की जनता समझ चुकी है। प्रयागराज की घटना को लेकर सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया है। न्यायिक जांच आयोग का गठन कर लिया गया है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीत रही है। समाजवादी पार्टी की वहां जमानत जब्त होने वाली है। इनके कुकर्मों को प्रदेश की जनता, मिल्कीपुर की जनता अच्छी तरह समझ चुकी है। आप देखेंगे जब परिणाम आएगा, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीत चुकी है। प्रयागराज को लेकर बड़ा इवेंट होता है, कल्चर इवेंट खत्म होगा इसका। देखिए, प्रयागराज की घटना को सरकार ने बहुत ही गंभीरता के साथ लिया है। यूपी के सीतापुर में यौन शोषण मामले में आरोपी सांसद राकेश राठौर को पुलिस ने उनके आवास से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने सांसद को गिरफ्तार करने के बाद उनका मेडिकल कराया और कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सांसद राकेश राठौर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पुलिस ने भारी बल की मौजूदगी में सांसद राकेश राठौर को जेल भेज दिया। बताते चले कि इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद सांसद राकेश राठौर पहली बार मीडिया के सामने आए थे। वो अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर रहे थे। इसी दौरान कोतवाली नगर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनके ऊपर एक महिला नेता ने यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया था। कल माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मुझे 2 हफ्ते का समय दिया गया कि 2 हफ्ते के अंदर समर्पण करके निचली अदालतों से होते हुए और प्रक्रिया के तहत हम तक पहुँचे। इस देश के अंदर संविधान के तहत प्रत्येक आम नागरिक को ये अधिकार है कि वो न्याय की आस में अदालतों तक जाए। 17 तारीख को मेरे ऊपर मुकदमा। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की नगीना से सांसद और आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा है कि पिछले 10 सालों से SC/ST पर बढ़ते हुए अत्याचारों पर किसी ने चर्चा नहीं की। रविदास जी की जयंती पर मैंने राष्ट्रीय अवकाश के लिए कहा था, उस पर हम कोशिश कर रहे हैं कि सरकार अपना ध्यान आकर्षित करे। जिस तरह की सुविधाएं दूसरे धर्मों के लोगों को मिली हैं वो रविदास जी में आस्था रखने वालों को भी मिले। उनके लिए स्पेशल ट्रेनें चलें और अच्छी व्यवस्थाएं हों। और हम देख रहे हैं कि व्यवस्थाओं में उत्तर प्रदेश फेल हो रहा है। देखिए, बहुत सारे विषय हैं, क्योंकि पिछली बार हाउस नहीं चला तो उन पर चर्चा नहीं हो पाई। वो क्षेत्रीय भी हैं, जिस लोकसभा क्षेत्र नगीना से मैं चुन के आता हूँ। साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पे भी, चाहे स्कॉलरशिप का मामला SC/ST के बच्चों के लिए या SC/ST पे जो एट्रोसिटी बढ़ रही है पिछले 10 साल से चर्चा नहीं हुई है। जाति का जनगणना का विषय हो या जो है जिस तरह से JPC में जो है जिस तरह से एक तरफा कार्रवाई हुई जो वक्फ बोर्ड पे बनी थी और अभी और एक JPC बनी हुई है, उसमें क्या हो रहा है उसकी भी बहुत जानकारी जो है उस तरह से नहीं हो पा रही है। और भी जो है बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन पे सरकार चर्चा कराएगी, जैसे किराए में वृद्धि जो है जो कुंभ के समय हुई है अचानक से, कई बार त्योहारों पे देखी गई है। एक जो है सदगुरु रविदास जी महाराज की जयंती को राष्ट्रीय अवकाश के लिए भी मैंने कहा था, उस पर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सरकार उस पर जो है अपना ध्यान। कुशीनगर जिले में अपने ही सरकार के में विधायक ने भ्रष्टाचार की पोल खोल दी है। भाजपा विधायक ने मुख्यमंत्री को अपने पत्र भेजकर शिकायत की है। नगर पालिका परिषद पडरौना में हुए भ्रष्टाचार की पोल उन्होंने खोल दी है और विधायक ने 110 लाख के सीवरेज निर्माण और 1172 लाख रुपए के मुख्यमंत्री सृजन योजना से पैसे में बंदरबाट की शिकायत की है। विधायक ने पडरौना के EO, JE और ठेकेदार की मिली भगत से करोड़ों रुपए का बंदरबाट का आरोप लगाया है। पडरौना सदर से विधायक मनीष जायसवाल ने गंभीर आरोप लगाए। कुशीनगर सांसद विजय दुबे ने विधायक के आरोपों का समर्थन किया है। सांसद ने कहा कि आरोप सही साबित होने पर कार्रवाई की जाएगी। होता है जानबूझ के किया हुआ, तो अगर उस निर्माण में विधायक जी का तो काम यही है, क्योंकि नगर पालिका में रहते हैं तो पहले तो नगरे देखेंगे तब न विधानसभा देखेंगे। तो अगर नगर में देखे हैं कोई कमी है, कोई जनता उनको शिकायत, जैसे
हमें नगरवासी कप्तानगंज ले गए थे रेलवे के जांच कराने, अगर उनको भी कहेंगे तो उनको जाना ही पड़ेगा। ये अंडरपास और फ्लाईओवर का निर्माण शुरू होने जा रहा है, अंडरपास शुरू हो चुका है। अब वहां कोई कमी होगा तो हम भले लाए हैं रेल से, लेकिन हम तो बाद में पहुंचेंगे, पहले तो विधायक जी पहुंच जाएंगे। सिद्धार्थनगर जिले में आयोजित हो रहे 5 दिवसीय सिद्धार्थनगर महोत्सव का शुभारंभ आज बांसी विधायक और पूर्व मंत्री राजा जय प्रताप सिंह के हाथों हुआ है। इस मौके पर डुमरियागंज, शौरतगढ़, कपिल वस्तु, बांसी विधानसभाओं के विधायक और जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान डॉक्टर अभिषेक महाजन मौजूद रहे। महोत्सव का उद्घाटन गौतम बुद्ध की मूर्ति पर माल्यार्पण और दीप जलाकर किया गया। इस महोत्सव में विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने अपनी प्रस्तुति दिखाई है। फिरोजाबाद जिला मुख्यालय पर भारतीय किसान यूनियन भानु ने राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में विशाल महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर एडीएम फिरोजाबाद को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। किसानों ने जिला मुख्यालय पर एक विशाल 1 दिवसीय धरना दिया, जिसमें मुख्य मांगों को ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय पर दिया गया। जैसे किसान आयोग का गठन हो, जिसके अध्यक्ष और सदस्य किसान हो, किसानों पर जो 75 वर्षों की किसान विरोधी नीतियों की वजह से कर्जा हो गया है, वो संपूर्ण कर्ज माफ किया जाए। नतीजा ये निकला है कि उनको अपनी औकात याद आ जाती है। ये है भानु, जो हमारी बात नहीं मानेगा ना, उसको कान पकड़ के तानू, चूंकि हमारी उम्र 75 साल है। अब हम सबकी जानते हैं। दूसरी बात हम ये भी जानते हैं कि हम बूढ़े हो गए, चलो हम पागल हो सकते, पागल हो गए हों। हमारा काम है सबको सुधारना। अराजनीतिक है, राजनीति में भी गई नहीं है। राजनीति में जिस दिन चले जाएंगे ना, सत्ता हमारी। बिजनौर में DIOS ऑफिस में तैनात बाबू को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। फिलहाल एंटी करप्शन की टीम आरोपी बाबू देवेंद्र चौहान को गिरफ्तार कर पूछताछ में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर में थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के खेतलपुर भासौली कट के पास आज ट्रैक्टर और रोडवेज बस सहित आपस में कई वाहनों की भिड़ंत हो गई। ट्रैक्टर ट्रॉली से अचानक रोडवेज बस टकरा गई और पीछे से चल रहे ऑटो भी बस में टकरा गया। इस सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 4 महिलाओं सहित 14 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें से 5 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि गंभीर हालत में एक यात्री को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है और 8 यात्रियों को प्राथमिक उपचार के बाद उनके गंतव्य पर भेज दिया गया है। ये थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में आज सुबह सूचना मिली कि एक ट्रैक्टर जिसमें ट्रॉली पीछे लगा हुआ था, वो सड़क पर मुड़ रही थी। कभी पीछे से आ रही रोडवेज बस से उसकी टक्कर हो गई और बस के ठीक पीछे एक ऑटो चल रहा था, वो भी जाके बस में टकरा गया। इस सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है तथा 4-5 लोग इसमें। उत्तर प्रदेश के जालौन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पेपर देने के बाद लापता हुई छात्रा का शव सड़क किनारे पड़ा हुआ दिखाई दिया। वहां से गुजर रहे ग्रामीणों ने देखा कि तत्काल पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाकर घटनास्थल का निरीक्षण कराकर सबूत को इकट्ठा किया है। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं परिजनों ने बताया कि शाम को फोन करके घर वापस आ रही थी और उसके बाद वो नहीं लौटी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। हम लोगों ने 10-15 लड़के गांव के जाकर आसपास छानबीन शुरू की, खेतों में, अगल बगल पूरे साइड में, लेकिन वहां पे 2:30-3 बजे तक छानबीन करने के बाद हम लोगों को कुछ नहीं मिला। 3 बजे हम लोग घर आ गए। सुबह 6-7 बजे पे हमारे मोबाइल पे फ़ोन आया, तो वहाँ गांव वालों का ही फ़ोन आया, जो लड़के दौड़ने जाते हैं, सुबह टहलने जाते हैं, कि मतलब यहाँ पे बॉडी डली है, तुम्हारे यहाँ की कोई बिटिया नहीं मिल रही है, देख जाओ शायद तुम्हारी हो। तो गए तो उत्तर प्रदेश में हमीरपुर जिले के राठ क्षेत्र में मां के द्वारा नई चप्पल नहीं दिलाने पर नाराज किशोरी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मां का कहना है कि उसको मजदूरी के लिए काम नहीं मिल रहा था, जिससे वो बेटी को नई चप्पल नहीं खरीद पा रही थी। आज जब वो लेबर बाजार काम की तलाश में गई थी, तभी बेटी भारती ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मोड़ी ने फांसी लगा ली। हाँ, क्यों लगा ली है, क्या कारण था? कजूनी का वो
कजूनी गाँव को सेल टॉप किया दी का नदी को सेल टॉप किया दी मैं बोली कि चप्पल बिट्टा काल लगा दो, पैसा नहीं है। मैं लगे कई चप्पल लगा दो, मैंने पैसा नहीं है, काल लगा दो। ब्याह हुआ गो कलश करने पीतर को नंद भाई को। अमरोहा जिले के थाना डिडौली इलाके में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर दी है। पीड़ित की तहरीर पर आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। डिडौली थाना क्षेत्र में एक पीड़िता द्वारा प्रार्थना पत्र थाने में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें शादी का झांसा देकर संबंध बनाने के आरोप लगाए गए थे, जिसमें तत्काल मुकदमा लिखते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश के संबल की सदर तहसील क्षेत्र में स्थित शाही जामा मस्जिद के दूसरे सर्वे के दौरान हुई हिंसा के मामले में आज न्यायिक आयोग की 3 सदस्यीय टीम लोगों के बयान दर्ज करने के लिए निरीक्षण भवन पहुंची है, जहां पर न्यायिक आयोग की टीम अधिकारियों के बयान दर्ज करेगी। इस दौरान संबल में पूर्व में हुए दंगा पीड़ित के परिजन हाथों में तख्तियां लेकर निरीक्षण भवन पहुंचे, जहां पर उन्होंने न्यायिक आयोग के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर पूर्व में हुए दंगों की जाँच की मांग की है। सरकार से मांग है कि मुआवजे का जो मिले हैं, जिनकी दुकानें जली थी, आग जली हुई थी, उनका पुनर्निर्धारण हो मुआवजे का, और हमारे जो दोषी हैं उनको सजा मिले। किसी भी दोषी को डॉक्टर के रंगे में सजा नहीं हुई। शर्मनाक घटना है। ये तो हमारे धर्म पर नमक छिड़कना जैसा है कि हम मरे भी, हम जले भी और मुकदमे ये बात इसलिए भी जब माननीय एसडीएम महोदया को दिया है, हमने पता चला कि आयोग जो है वो अगली मीटिंग में हम समझाएगा, तो हमने अपना जो मन की बात थी वो अपने मेमोरेंडम के माध्यम से एसडीएम महोदया को दे दीजिए। ये संभल के जो नागरिक हैं, इनके द्वारा पूर्व में जो भी दंगे हुए हैं, उनकी जांच के संबंध में ज्ञापन आयोग के लिए। अच्छा, आज न्याय उत्तर प्रदेश के हरदोई में शाहबाद थाना क्षेत्र के ग्राम कछवा में स्थित जियो मोबाइल टावर से चोरों ने लाखों रुपए की बैटरी चोरी कर ली। पूरी घटना टावर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस इलाके में पहले भी चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन अब टावर से महंगी बैटरियों के चोरी होने का मामला चिंता का विषय है। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है और गश्त बढ़ा दिया है। दिनांक 27-28 जनवरी 2025 की रात्रि को थाना शाहाबाद के ग्राम कठमा से जियो टावर से 3 लिथियम बैटरी चोरी होने की सूचना वहां के टेक्नीशियन प्रथम यादव द्वारा थाना शाहाबाद पर दी गई। टेक्नीशियन द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना शाहाबाद पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, साक्ष्य संकलित किए गए। इस संबंध में एक वीडियो फुटेज भी प्राप्त हुई है, जिसका उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर में वार्ड संख्या 25 मोहल्ला कोट बालिका डिग्री कॉलेज मार्ग पर एक पुलिया 1 साल से टूटी पड़ी है, जिससे लोगों का आवागमन में खतरा बना रहता है। वहीं रात के समय कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। अंधेरा होने पर और भी खतरा बना रहता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस टूटी पुलिया में कई बार राह चलते पशु गिर चुके हैं और कई बार चौपहिया वाहन भी फंस चुके हैं। वहीं जब नगरपालिका ईओ वैभव त्रिपाठी से वार्ता की गई तो उन्होंने कहा कि पुलिया क्षतिग्रस्त है, मामला संज्ञान में आया है, जल्द निर्माण कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में कनेक्शन हो जाने के बावजूद भी लोगों के घर पानी नहीं पहुंच रहा है। स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लिए बनाई जाने वाली पानी की टंकी का निर्माण कार्य अधर में लटका ही नहीं, बल्कि निर्माण कार्य बोरिंग किए जाने के बाद भी पूरी तरह रोक दिया गया है। घरों में लगाई गई पानी की टोटियां अब सिर्फ शोपीस बनकर रह गई हैं। ग्रामीण करीब 6 माह से लगाई गई टोटियों में पानी आने का इंतजार कर रहे हैं। पानी की टंकी का क्या मामला है? वहाँ सब बंद पड़ा है और 5-6 महीना बह जाते हैं, कुछ नहीं है, ना पानी ना कुछ नहीं है। आपके घर पर कनेक्शन कर गए? हाँ, कर गए। पानी नहीं आता है? पानी नहीं आता। क्या चाहते हैं आप? और प्रतापगढ़ जिले के मानधता कोतवाली से 2 किलोमीटर दूर लाखों रुपए की बकरी चोरी होने का मामला आया है। 9 बकरी चोर उठा कर ले गए और सभी लोग 4 पहियों की लग्जरी गाड़ी से आए थे। बकरियों की चोरी पुलिस के होने के बावजूद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। चोरों के हौसले बुलंद हैं। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच जारी है और संदिग्ध गाड़ियों की पहचान करने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, लेकिन जब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती तब तक चोरों के हौसले बुलंद हैं और पशुपालकों की चिंता बढ़ती जा रही है।
चाचा ये बताएं कि आपकी बकरी आज चोरी हो गई, कितनी बकरियां चोरी हुई है, कैसे चोरी हुआ? 9 बकरियां ताला काट कर 9 बकरियां चोरी हो गई। और आप लोगों को भोजन की व्यवस्था वही थी, बकरी ही। तो FIR हुई? हाँ, सब लोग आए थे। नहीं, FIR कॉपी दिए? नहीं, अब लड़के लोग को मालूम होगा, हम बोल नहीं सकते। उत्तर प्रदेश के जिला बलरामपुर के गौर खंडोरडी में 2 दिवसीय कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया। कुश्ती दंगल के मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख श्री दत्तगंज हेमंत जायसवाल और विशिष्ट अतिथि बाबा ओम प्रकाश गिरी, जिला पंचायत सदस्य अगिया बुजुर्ग रहे। और कुश्ती दंगल में महिला पहलवानों के बीच का मुकाबला लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रहा। कुश्ती दंगल में एडवोकेट इमरान खान, कार्यकारिणी अध्यक्ष रेहान खान, रणविजय सिंह, रक्षाराम वर्मा, रामचेत वर्मा, तौकीर खान, निजाम खान, इमरान खान, इस्लाम बाबा, रामदेव मौर्य समेत कई लोगों का योगदान रहा। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों की स्मृति में 2 मिनट का मौन धारण रखा। जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत 30 जनवरी से 13 फरवरी तक स्पर्श कुष्ठ अभियान 2025 का संदेश पढ़ा। उन्होंने कहा कि हम सभी जनपद शाहजहांपुर के लोग और जिला प्रशासन विकसित भारत अभियान के अवसर पर ये घोषणा करते हैं कि हम अपने जनपद को कुष्ठ रोग से मुक्त बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। विकसित भारत अभियान के अवसर पर यह घोषणा करते हैं कि हम अपने जनपद को कुष्ठ रोग से मुक्त बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कुष्ठ रोग को पहचानना बहुत आसान है और यह साध्य है। हम सभी कुष्ठ रोगियों को जितना जल्दी हो सके खोजने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिले में उपलब्ध सभी संसाधनों का उपयोग करेंगे। इसके साथ हम कुष्ठ प्रभावित व्यक्ति से कोई भेदभाव नहीं करेंगे और न ही किसी दूसरे व्यक्ति को कुष्ठ रोग प्रभावित व्यक्ति और उसके परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव करने देंगे। हम व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों से जुड़े कलंक और भेदभाव को समाप्त करने और उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए अपना पूर्ण योगदान देंगे। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के चांदपुर गांव में तेज रफ्तार डग्गामार बस ने बाइक सवार को रौंद दिया, जिसकी वजह से बाइक सवार युवक रविंद्र की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। युवक दिल्ली में प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। युवक बाइक से दिल्ली से अपने गांव औरंगाबाद जा रहा था। रास्ते में बस ने युवक को टक्कर मार दी। सूचना मिलते ही मौके पर इलाका पुलिस पहुंची और पुलिस ने बस को अपने कब्जे में ले लिया है, जबकि ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और उत्तर भारत की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।